इस कहानी की घटनाएं व पात्र सभी काल्पनिक हैं। मैनब नेपाल के ज़िले लुम्बिनी की रहने वाली थी। उसकी शादी पटना के मोहल्ला धोबी घाट निवासी आरिफ से हुई थी। आरिफ और उसके 2 बच्चे थे। लगभग 4 साल पहले की बात है। मैनब अपने मायके जाने के लिए ससुराल से निकली। उसके साथ उसके दोनों बच्चे भी थे। जनसेवा जननायक एक्सप्रेस से वह बस्ती रेलवे स्टेशन पर उतर गई, क्योंकि वहां से उस बस पकड़ना लुम्बिनी जाना था। बस पकड़ के लुम्बिनी जाना था। जब तक मैनब की ट्रेन बस्ती पहुंची तब तक रात हो चुकी थी। मैनब ने बच्चों के साथ नाश्ता वगैरह किया और अपना सामान प्लेटफार्म के एक कोने में रख कर बच्चों को वहीं सुला दिया। वह खुद इधर उधर टहल कर रात गुजारने की कोशिश कर रही थी। 24 साल की मैनब को देखकर यह अंदाज़ा लगाना मुश्किल था कि वह 2 बच्चों की मां होगी। उसका छरहरा बदन, गोरा रंग किसी को भी अपनी ओर आकर्षित कर सकता था। रेलवे स्टेशन पर मौजूद जावेद की नज़र मैनब पर पड़ी तो उसकी आंखों में चमक आ गई। वह मैनब से बात करने का कोई बहाना तलाशने लगा। जावेद चालू किस्म का आदमी था। वह किसी ऐसे ही की शिकार की तलाश में था, इसलिए अकेली महिला से बातें करने का हुनर अच्छी तरह जानता था। उसने बिना किसी परिचय, बिना किसी भूमिका के मैनब के पास जाकर पूछा, इतनी रात में स्टेशन पर परेशान सी घूम रही हो, कहीं जाना है क्या? जावेद का हमदर्दी भरा लहजा देखकर मैनब ने कह दिया, मुझे नेपाल जाना है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कैसे जाऊं। जावेद पहले ही समझ चुका था कि वह अकेली और इस जगह से अनजान है, इसलिए उसने इस मौके का फ़ायदा उठाने की सोच ली थी। जावेद बस्ती रेलवे स्टेशन के पास ही पुरानी बस्ती थाने के मोहल्ला रसूलपुर का रहने वाला था। बस्ती रेलवे स्टेशन के पास स्थित देह की मंडी में उसका आना जाना लगा रहता था। मैनब की नासमझी का लाभ उठाने के लिए उसने उसे देह व्यापार की मंडी में पहुंचाने का फैसला कर लिया। इसके लिए उसने मन ही मन योजना भी बना ली। बच्चों का नाम सुनकर जावेद ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। वह उसे अकेला समझ रहा था। उसने मैनब से पूछा, तुम्हारे बच्चे भी हैं? तुम्हें देखकर तो ऐसा लगता है जैसे तुम्हारी शादी हाल फिलहाल ही हुई होगी। अपनी तारीफ हर इंसान को अच्छी लगती है। जावेद का कमेंट सुनकर मैनब को भी अच्छा लगा। बातचीत हुई तो परिचय के नाम पर दोनों ने अपने अपने नाम एक दूसरे को बता दिए। मैनब को यह जानकर अच्छा लगा कि उसकी मदद करने वाला भी एक मुसलमान है। वह ना तो भेड़ की खाल में छिपे भेड़ियों को समझ पाई और ना यह गलत और गंदे लोगों का कोई ईमान धर्म होता है, यह जान पाई। मैनब अपने बच्चों को साथ लेकर उसके साथ जाने को तैयार हो गई। जावेद उसे मोटरसाइकिल पर बैठाकर बस अड्डे ले गया। वह जाकर पता चला कि सिद्धार्थ नगर होते हुए ककहरा बॉर्डर के लिए बस सुबह 7 बजे जाएगी। जावेद इस बात को अच्छी तरह जानता था कि वह बस सुबह जाती है। वह मैनब को जानबूझकर बस अड्डे ले गया था। बस नहीं मिली तो उसने मैनब से कहा, तुम मेरे साथ चलो, रात को आराम करके सुबह चली जाना, मैं तुम्हें बस में बैठा दूंगा। मैनब उस पर भरोसा करके उसके घर आ गई। घर पर जावेद ने उसे चाय पिलाई, जिस चाय में नशीली दवा मिली हुई थी। चाय पीकर उसे नींद आ गई। तब तक उसके बच्चे भी सो चुके थे। नींद के आगोश में डूबी मैनब और भी सुंदर दिख रही थी। जावेद के उस यौवन का स्वाद लेने के लिए बेचैन हो उठा। नशे की हालत में मैनब कुछ समझ नहीं पाई। वह जावेद का साथ देती गई। वह 2 बच्चों की मां जरूर थी, पर उसके बदन की गरिमा किसी को भी पिघला सकती थी। सुबह को जब मैनब का नशा टूटा और वह नींद से जागी तो उसे सब कुछ समझ में आ गया था, लेकिन अब वह कुछ कर नहीं सकती थी। वह जावेद से बस अड्डे पहुंचाने की जिद करने लगी। इस पर जावेद ने समझाया, तुम कुछ दिन हमारे साथ रहकर पैसा कमा लो, फिर मायके चली जाना। तुम खूबसूरत हो, जवान भी हो,
तुम पर पैसे लुटाने वाले मैं ढूंढ लाऊंगा। यहाँ रहोगी तो पटना और नेपाल की गरीब से भी पीछा छूट जाएगा। हम तुम्हारे बच्चों का यहीं के स्कूल में दाखिला करा देंगे। मैनब इसके लिए तैयार नहीं थी। उसने घरेलू मारपीट से तंग आकर पति के साथ और छोड़कर मायके रहने का फैसला किया था। वहीं वह जा भी रही थी, लेकिन बीच रास्ते में मुसीबत आ गई। मैनब चूँकि घरेलू होती थी, इसलिए वह जावेद की बात मानने के लिए तैयार नहीं हुई, जबकि वह उसे सोने के अंडा देने वाली मुर्गी मान चुका था। उसने मैनब को बस्ती के देव व्यापार मंडी में उतारने की योजना बना ली थी। इसी योजना के तहत उसने उसे अपने जाल में फंसाया। इसके लिए उसने मोहरा बनाया उसके बच्चों को। जब मैनब समझाने से नहीं मानी तो जावेद ने उस पर जुल्म ढाने शुरू कर दिए। वह उसके साथ मनमानी करता, नशे की गोलियां खिलाकर ज़्यादा से ज़्यादा नशे में रखने की कोशिश करता। इससे भी बात नहीं बनती तो उसके बच्चों को मार डालने की धमकी देता। 1 हफ्ते तक किए गए अत्याचारों से मैनब टूट गई। अपने बच्चों की खातिर अंततः वह अपनी देह बेचने को राजी हो गई। इसके बाद जावेद ने उसे पूरी तरह तैयार करके देह व्यापार की मंडी में उतार दिया। बाजारू लड़कियों के बीच रहकर वह भी जल्दी ही उनकी तरह ग्राहक फंसाने के लटके झटके सीख गई। वह शाम ढलते ही मेकअप करके सड़क के किनारे खड़ी हो जाती। जावेद उसके लिए ग्राहक ले आता। मैनब कमाने लगी तो जावेद ने उसे एक कमरा लालच से किराए पर दिलवा दिया। वह उसी कमरे में रहने लगी। जावेद ने उसके दोनों बच्चों को स्कूल में दाखिला करवा दिया। उन्हें वह अपने साथ अपने घर में रखता ताकि उसकी डोर उसके हाथ में रहे। उधर जब नेपाल के रहने वाले मैनब के पिता हबीब को यह पता चला कि उसकी बेटी अपनी ससुराल से नाराज़ होकर मायके के लिए निकली थी तो उसे आश्चर्य हुआ, क्योंकि वह मायके नहीं पहुंची। मैनब के पिता हबीब ने आरिफ से बात की तो उसने किसी भी तरह की जानकारी नहीं दी। उसने 2 टूक कह दिया कि मैनब उसके लिए मर चुकी है। पति भले ही कितना भी निष्ठुर क्यों न हो जाए, पिता अपनी बेटी को कभी नहीं भूल सकता। हबीब का मैनब के साथ बहुत लगाव था। हबीब ने उसे तलाश करने की बहुत कोशिश की, पर वह कहीं नहीं मिली। उधर जावेद के जाल में फंसी मैनब दिन रात वहां से भागने के लिए मंसूबे बनाती रहती, लेकिन जावेद ने उसके बच्चे को उससे अलग अपने कब्जे में रखकर उसके पेट काट दिए थे। वेश्या बाजार में काम करने वाली औरतें 3-4 माह में एक बार सरकारी अस्पताल में यौन रोगों की जांच कराने के लिए जाती थी। एक बार मैनब भी उनके साथ अस्पताल जाने लगी तो उसने बच्चों की बीमारी का वास्ता देकर उन्हें भी साथ ले लिया था। उसका इरादा चुपचाप भाग जाने का था, लेकिन पता नहीं कैसे जावेद को उसके मंसूबों का पता चल गया। उसने मैनब को अस्पताल से बाहर निकलते ही पकड़ लिया। इसके बाद उसने मैनब को बुरी तरह मारा पीटा। कुछ दिनों के बाद मैनब ने फिर से भागने की योजना बनाई, लेकिन इस बार भी वह पकड़ी गई। इसके बाद भी वह वहां से भागने की कोशिश करती रही, पर कामयाब नहीं हो सकी। देखते देखते करीब 4.5 साल गुजर गए। मैनब जब नरक भोग रही थी तभी एक दिन उसके साथ रात गुजारने के लिए लुम्बिनी का रहने वाला श्याम प्रसाद आया। श्याम प्रसाद की बहन बस्ती में ब्याही थी। श्याम जब भी बस्ती आता तो वहाँ की धंधा करने वाली औरतों के पास जरूर जाता था। उस दिन इत्तेफाक से वह मैनब के पास पहुँच गया। श्याम के बातचीत करने के तौर तरीक़ों से मैनब समझ गई कि वह उसके ही इलाके का रहने वाला है। उसने उसे अपनी पूरी कहानी बताई। मैनब की कहानी सुनकर श्याम को बहुत दुख हुआ। उसने मैनब से वादा किया कि वह उसके पिता को तलाश कर रहेगा। श्याम मैनब से उसके पिता का नाम पता लेकर लुम्बिनी आया और उसके पिता हबीब से मिला। उसने उसे मैनब के बारे में कुछ नहीं बताया, उनका फ़ोन नंबर ले लिया। उसने सोचा कि इससे जब तक बस्ती जाएगा तो उसे मैनब से बात करा देगा। मौका निकल कर श्याम बस्ती आया। इस बार उसने फ़ोन करके सीधे मैनब से ही मिलने का वक्त तय किया। मिलने पर उसने उसे सारी बात बताई, साथ ही कहा भी कि उसे उसके पिता से मिला कर रहेगा।
उसने मैनब से शारीरिक संबंध बनाने से भी मना कर दिया। बातों बातों में श्याम ने मैनब के पिता को फ़ोन लगा दिया। पिता की आवाज़ सुनकर मैनब खुद पर काबू नहीं कर सकी। वह फ़ोन पर ही फपक कर रोने लगी। कुछ देर तो हबीब को समझ ही नहीं आया कि वह क्या करे। फिर उसने खुद को संभाल कर बेटी की दिलासा दी। हबीब बूढ़ा ज़रूर था, पर बेटी से मिलने की इच्छा ने उसे अलग तरह की ताकत दे दी। वह बोला, बेटी तू परेशान मत हो, मैं जल्द ही बस्ती आऊँगा तुम्हें लेने। अब तुम्हें वहाँ कोई नरक नहीं भोगना पड़ेगा। पिता की बातों से मैनब को भरोसा होने लगा कि अब वह उस नरक से निकल जाएगी। हाँ, उसे सातिर दिमाग जावेद से ज़रूर डर लग रहा था। साथ ही वह यह सोच कर भी डर रही थी कि कहीं उसकी वजह से उसका बूढ़ा बाप किसी मुश्किल में न पड़ जाए। एक बार तो उसने सोचा भी कि पिता को मना कर दें और अपनी बाकी की ज़िंदगी उसी दलदल में निकाल दें, लेकिन अपने बच्चों के बारे में सोचकर वह तरह तरह का खतरा उठाने को तैयार हो गई। जनवरी 2014 के पहले सप्ताह में हबीब मैनब को तलाश करने के लिए बस्ती की देह व्यापार मंडी में आ पहुंचा। बस्ती रेलवे स्टेशन के पास ही बसा वेश्या बाजार पुरानी पतली गलियों में बने छोटे छोटे बदबूदार कमरों से भरा हुआ था। दोपहर के समय हबीब इस बस्ती में गया। वह मैनब को तलाशने के लिए जानबूझकर श्याम का सहारा नहीं लेना चाहता था। उसे डर था कि कहीं उसकी मौजूदगी से जावेद को शक न हो जाए। हबीब जब वेश्या बाजार की तरफ जाने लगा तो उसका ज़मीर साथ नहीं दे रहा था। बुढ़ापे में उसे वेश्या बाजार में जाना ठीक नहीं लग रहा था, लेकिन इसके अलावा उसके पास कोई रास्ता भी नहीं था। कई लोगों ने उसे व्यंग भरी नज़रों से भी देखा, लेकिन उसने उनकी परवाह नहीं की। वेश्या बाजार में आदमी की उम्र नहीं, पैसा देखा जाता है। हबीब ने भी पैसे दिखाने शुरू किए तो देह जीवा उसके करीब आने लगी। हबीब उनसे बात करता और आगे बढ़ जाता। इस तरह उसने कई दिन मंडी में इधर उधर घूमते निकाल दिए। वेश्या बाजार में बेटी की तलाश में भटकते एक पिता को ग्राहक बनकर घूमना पड़ रहा था। उसने अपनी यह इच्छा मैनब को भी बताई तो उसने समझाया, आप नहीं जानते, यहाँ गुंडों का राज है। किसी को ज़रा सी भी शक हो गया तो मुझे कहीं ऐसी जगह छिपा देंगे कि पता भी नहीं चल पाएगा। बेटी तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें कल यहाँ से बाहर निकाल ले जाऊँगा। कहकर हबीब वहाँ से बाहर आ गया। बाहर आकर वह सीधे पुरानी बस्ती थाने गया। बस्ती का वेश्या बाजार इसी थाना क्षेत्र में आता है। लोगों ने हबीब को बताया था कि पुरानी बस्ती थाने के थाना प्रभारी प्रदीप सिंह तुम्हारी बेटी को वेश्या बाजार से बाहर निकालने का काम कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। कहानी आप लोगों को कैसी लगी ये आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, और यदि अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए मेरे भाई, मेरे दोस्तों, मेरी बहनों। और हम लोग अगली स्टोरी में मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी लोग खुश रहें, सुखी रहें, तंदुरुस्त रहें। आप सभी लोगों का स्टोरी सुनने के लिए धन्यवाद।